बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से बात करेंगे कि बच्चे की तालीम और तरबियत कितनी उम्र से शुरू की जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं पैदाइश से लेके 1 साल तक के बच्चे की तालीम और तरबियत कैसे की जाए। और सवाल यह है कि तालीम और तरबियत कितनी उम्र से शुरू की जाए। देखें, तालीम और तरबियत के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि तालीम और तरबियत को 2 साल से शुरू करना है या बच्चे की उम्र 4 साल हो जाए फिर हमने उसकी तालीम और तरबियत को शुरू करना है। हदीस रसूल है कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो। तो इस बात से वाज़ह हो जाता है कि तालीम और तरबियत के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, बल्कि बच्चा जब से पैदा होता है उसी टाइम से ही उसकी तालीम और तरबियत का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बच्चे की तालीम और तरबियत तो माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। अब साइंस भी इस बात को मान चुकी है, रिसर्च भी ये साबित कर चुकी है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आ चुके हैं इस पे कि जैसे प्रेगनेंसी में एक माँ के खाने पीने का उसके बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, इसी तरह माँ के कामों का, उसकी एक्टिविटीज़ का, उसके सोचने का, उसके बोलने का, सारी चीज़ों का उसके बच्चे पे असर पड़ता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ माएँ बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ का विर्द करती हैं, तिलावत कुरान करती हैं, बावज़ू रहती हैं। तो इस तरह उसके बच्चे की पर्सनैलिटी पे, उसकी ज़हानत पे, उसके दिमाग पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। जो औरतें प्रेगनेंसी में बावज़ू रहती हैं, दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं, तो पैदा होने वाला बच्चा जो होता है वो पकीज़ा ख्यालात का मालिक होता है। कुछ माएँ होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनती हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामे देखे जाते हैं, जो कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, तो ये चीज़ें भी बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। पैदाइश के बाद फिर बच्चा जब दुनिया में आता है तो फिर उस पर सबसे ज़्यादा असर माहौल का पड़ता है। अब ये दो चीज़ें हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तरबियत का ज़्यादा असर पड़ता है, कुछ लोग कहते हैं कि माहौल का ज़्यादा असर पड़ता है। दोनों चीज़ों का बराबर असर पड़ता है। अब आपने बच्चे को सबसे पहले लफ्ज़ अल्लाह सिखाना है। आपने उस हस्ती का नाम बच्चे के मुंह से सबसे पहले कहलवाना है, बच्चे को सिखाना है उस बाबरकत हस्ती का नाम जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, जिसकी रहमत के सहारे हम जिंदा रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को सबसे पहला लफ्ज़ अल्लाह सिखाएं। देखिए, बच्चा जब बोलने की कोशिश करता है, मम्मा या बाबा कहता है, वो नेचुरली उसकी ज़बान से ये लफ्ज़ अदा होते हैं। लेकिन आपने जो सिखाना है, आपने उसको लफ्ज़ अल्लाह सिखाना है। पहला लफ्ज़ बच्चे की ज़बान से अल्लाह के नाम का निकले। बच्चे की आइंदा पर्सनैलिटी पे, उसकी ज़िंदगी पे इस चीज़ का बहुत गहरा असर पड़ेगा। पहले दिन से ही आप बच्चे को लफ्ज़ अल्लाह से रोशनास कराइए। आप उसके सामने लफ्ज़ अल्लाह बोलें, बच्चा सुनेगा, फिर बोलने की कोशिश करेगा। तो इसलिए दुनिया में आने के बाद बच्चा पहला लफ्ज़ जो है वो अल्लाह के नाम का बोले, अल्लाह के नाम को कहे और अल्लाह के नाम से आगे वो अपने बोलने की इब्तिदा करे। बच्चा बहुत सारी चीज़ों को नोटिफाई करता है, उसको शौक कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं और बच्चा आवाज़ों के डिफरेंस को पहचानने की कोशिश करता है। अब 8-9 माह का बच्चा जैसे बैठना शुरू करता है तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बच्चे को मोबाइल पे कार्टून वगैरह लगा के दे देते हैं कि बच्चा उसको बड़े शौक से देखता है, टीवी के आगे बैठा देते हैं क्योंकि रंग बिरंगी नई नई चीज़ें आ रही हैं, बहुत अट्रैक्टिव कलर हैं जो बच्चे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो बच्चा उनको देखता है, खुश होता है। देखें, आप ख़ुद अपने बच्चे को मोबाइल और टीवी या कार्टून के सुपुर्द मत करें। ऐसे में आप बच्चे को तिलावत कुरान लगा के दे सकते हैं। कभी आप तिलावत कर रहे हैं तो बच्चे के पास बैठ के थोड़ी ऊंची आवाज़ में तिलावत कर सकते हैं, बच्चा उधर भी मतवज्जो होता है। कोई नात लगा के दे सकते हैं, बच्चा वो भी सुन सकता है। अब इस स्टेज पे आके आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड है कि आपने बच्चे को किस साइड पे लेके जाना है। आपने अभी से बच्चे को मोबाइल के सुपुर्द कर देना है कि कार्टून देखो, मोबाइल देखो, या फिर आपने खुद बच्चे के साथ अटैच रह के उसकी एक अच्छी तरबियत करनी है। उस टाइम पे आप बच्चे को जिस लाइन पे लगा दोगे ना, आप बच्चा उसी लाइन पे लगेगा। आप उसको म्यूज़िक सुनवाने की आदी कर दोगे तो बच्चा म्यूज़िक सुनेगा। अगर आप उसको तिलावत कुरान सुनाओगे या उसको नात सुनाओगे तो बच्चा वही सुनना पसंद करेगा। अब आप तिलावत कर रहे हैं, बच्चे के पास बैठ के थोड़ी ऊंची आवाज़ में तिलावत कर सकते हैं।
बच्चा उस चीज़ की तरफ मुतवज्जो होगा और बच्चा सुनेगा भी। तो इन चीज़ों का बच्चे के माइंड पे बड़ा असर पड़ता है। उसके बाद ऐसा होता है कि हम दुआ मांग रहे होते हैं तो हम बच्चे को हाथ उठाते हैं आगे, हम बच्चे को ये सिखाएं कि दुआ मांगो। दुआ किससे मांगते हैं? अल्लाह से। मतलब बच्चा बहुत चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और बहुत जल्दी से समझ रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे में बजाय बच्चे को आप कोई नाच गाना दिखाएं या बच्चे को नाच गाना सिखाएं। देखें, जब 1 साल का बच्चा हो जाता है, कुछ बच्चे तो चलना शुरू कर देते हैं, मैक्सिमम बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े ज़्यादा हेल्दी होते हैं या लेज़ी, वो 1.25 या 1.5 साल की उम्र में चलना शुरू कर देते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बच्चे को मोबाइल दे देते हैं या कोई डांस या कोई गाना कुछ भी ऐसा दिखा रहे होते हैं कि फिर बच्चा उसको कॉपी करता है, वैसे करने की कोशिश करता है, तो हम बड़ा खुश हो रहे होते हैं। हम यही समझ रहे होते हैं कि बस बच्चा है, ठीक है, एंजॉयमेंट है। देखिए, वो बच्चे की एंजॉयमेंट है या आपकी है, कुछ भी है, लेकिन बच्चे की वो तरबियत हो रही है। यही तो तरबियत है, इसी चीज़ को तो तरबियत कहते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि हैंड शेक करें। देखें, एज ए मुस्लिम हमने अपनी इक़दार रवायात को परवान चढ़ाना है। हम बच्चे को हैंड शेक करना नहीं कहेंगे, हम बच्चे को अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। बच्चे के आगे हाथ करेंगे, अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे। बच्चा जब अस्सलाम वालेकुम सुनेगा, आगे से हाथ करेगा, तो आप उसको अस्सलाम वालेकुम सिखाएं। आप उसको हैंड शेक करना मत सिखाएं। इस्लामी इक़दार और रवायात को रिवाज दें। बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाए, आप उसको अस्सलाम वालेकुम कहें, वालेकुम सलाम कह के आगे बच्चे को ये सिखाएं कि इस तरह सलाम करते हैं। बच्चा अगर नहीं भी बोल पाता तो बच्चा समझ ज़रूर जाता है। हम बच्चे को बच्चा समझ रहे होते हैं, लेकिन बच्चे का दिमाग बड़ी तेज़ी से इस एज में काम करता है और हर चीज़ को बड़ी तेज़ी से वो पिक करता है। वो हर चीज़ को अपने माइंड में कंप्यूटर की तरह स्टोर कर रहा होता है। यही तो तलीम और तरबियत का अमल है, जिसको शायद हम इग्नोर कर देते हैं कि अभी बच्चा है, 3-4 साल का होगा, स्कूल जाएगा, शायद फिर उसकी तलीम शुरू होगी। ठीक है, तलीम तो शुरू होगी, लेकिन तरबियत जो होती है वो उसकी कहीं पहले से शुरू हो चुकी होती है। आप बहुत कुछ बच्चे को सिखा चुके होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि बच्चे ने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपसे सीख चुका है, जो सीख ली है। बच्चा उसको अपने माइंड में स्टोर कर लेता है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं।